हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं फ़ज़ी एंड वेलकम बैक टू किचन विद फ़ज़ी। किचन विद फ़ज़ी में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 मिनट्स डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि ईद स्पेशल रेसिपी है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए फिर बिना टाइम ज़ाया किए इस मज़ेदार से डेज़र्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं आधा कप के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ और 1 कप मैंने इसमें पानी का ऐड किया है और 1 चुटकी मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है। तो इसे हमने चूल्हे पर रखकर पका लेना है। तो याद रखें कि आपने इसका 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, हमने सिर्फ चीनी को डिज़ोल्व करना है। तो चीनी को डिज़ोल्व करने के बाद हम इसे उतार कर साइड पर रख देंगे और ठंडा कर लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम एक पैन लेंगे और उसमें मैंने ऐड किया है 2 कप के बराबर दूध। 2 कप में से दूध में से मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दूध बचा लिया है। इसे मैं कस्टर्ड पाउडर में ऐड करके शामिल करूंगी। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे 3 से 4 टेबलस्पून जो हमने दूध बचा कर रखा था उसमें मिक्स कर लिया है। अब इसे हम दूध में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दूध में 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी भी ऐड की है। उसका क्लिप मुझसे मिस हो गया है, तो आपने कस्टर्ड में चीनी लाजिम ऐड करनी है। अब इसे हमने पका लेना है। कस्टर्ड को हमने ठीक होने तक पकाना है। इसको पकने में 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। जब इसमें बड़े बड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने कस्टर्ड को पका लेने के बाद इसे ठंडा करना है। जी तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब किसी बड़े से बर्तन में हमने पानी डाल लेना है और उसमें कस्टर्ड को रख देना है। कस्टर्ड को हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए ही ठंडा करना है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके ऊपर जो है मोटी सी मलाई की तह आ जाती है और नीचे से कस्टर्ड का पानी बन जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इससे हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो कस्टर्ड को हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए रूम टेम्परेचर पर ले आना है और इसको हम साइड पर रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पर मैं बड़ी ब्रेड ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़े स्लाइसेस लिए हैं और इसे हम सेंटर में से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर दें, लेकिन ये इतने ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर्स को रिमूव नहीं किया। अब जो ब्रेड की स्लाइसेस को हमने कट करके रखा है उनको हम थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तवे पर देसी घी ऐड किया है और ब्रेड के स्लाइसेस को 1 बाय 1 करके हम फ्राई कर लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा लाइट सा इनको गोल्डन कलर देना है, वरना ब्रेड की जो है कड़वी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सभी ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर चुकी हूँ और इनको ठंडा कर लिया है। अब मैंने एक सर्विंग डिश ली है। इसमें मैं ब्रेड के स्लाइसेस को नीचे लगा देने के बाद जो शुगर सिरप हमने बना कर रखा था ये अप्लाई कर दूँगी। शुगर सिरप अप्लाई करने के बाद इस पर मैंने नारियल पाउडर और बादाम पिस्ता काजू वगैरह ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और जो कस्टर्ड पाउडर हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके रख लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा से एक ब्रेड के स्लाइसेस की लेयर लगाएंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि दरमियान में से कोई गैप ना रहे। अगर ब्रेड का स्लाइस आपका बड़ा हो तो आप उसे छुरी की मदद से कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से शुगर सिरप को ऐड कर देंगे और इसके बाद जो कस्टर्ड हमारा बच गया था वो ऊपर से अप्लाई कर देंगे और इसे मैं गार्निश करूँगी बादाम के साथ। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो आप इसके ऊपर ऐड कर दें और इसे गार्निश कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हमने ठंडा करने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।